हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती है उसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। चाइना में जो बुलेट ट्रेन चलती है उसकी स्पीड 400 किलोमीटर के आसपास पर आवर। और ना चाइना ने, ना जापान ने, ना फ्रांस ने कभी इस तरह की गप्पे नहीं मारी कि हमारी ट्रेन की ये खूबियां हैं। और खूबियां ये है कि एक गिलास पानी अगर चलती हुई फुल स्पीड से चलती हुई ट्रेन में रख देना ऊपर तक भर के, तो एक बूंद नहीं चलता। इतनी कम वाइब्रेशन है। ट्रेन चलती है तो वाइब्रेशन तो होगी, परंतु इतनी कम है कि पानी की एक बूंद नहीं बाहर गिर सकती। और एक हम है, हमारे प्रधानमंत्री साहब, मैं नहीं, उद्घाटन करते हैं ट्रेन का, नाम देते हैं नमो नमो, NAMO, नरेंद्र मोदी। ट्रेन भी अपने नाम की चलवानी है। कब तक? बहुत सारे ऐसे राजे हुए जिन्होंने अपने राज में, किसी ने ताजमहल बना लिया, किसी ने अपना मकबरा बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने, ना तो वो राजे रहे, ना उनकी यादें रही, ना उनकी औलादें रही। आज ढूंढने पर भी आपको अकबर के खानदान का, बाबर के खानदान का, औरंगजेब के खानदान का एक आदमी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कहीं चप्पलों की या सब्जियों की रेड़ियां लगाता फिरता होगा। किस वास्ते इतना लालच कर रहे हो? ट्रेन का नाम भी रखना है तो नमो रखो, नरेंद्र मोदी, नमो। आज ही मुझे पता चल गया, नमो का मतलब नरेंद्र मोदी, NA नरेंद्र, MO मोदी, नमो। फायदा क्या? आज से लगभग 30 साल पहले ट्रेन चल चुकी थी, शताब्दी एक्सप्रेस। उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब साहब ने जो ट्रेन चलाई है और उसकी तारीफ की है कि इसमें शोर नहीं होता उतना जितना हेलीकॉप्टर में शोर होता है या जितना हवाई जहाज में शोर होता है। अरे भाई, ट्रेन है, वही पटरियां हैं, वही डिब्बे हैं, नाम बदल के या थोड़ी स्पीड, पहले 140 किलोमीटर थी, अब 160 किलोमीटर कर दी। क्या आपने छलांग लगा ली? आकाश तो नहीं छू लिया, आकाश नहीं छू लिया। गुरु ग्रंथ साहब की एक तुक है कि वो आदमी जह प्राणी हऊ मैं तजी, अपना अहंकार त्याग दिया, जिसने काम क्रोध लोभ मोह त्याग दिया, वो आदमी क्या है? गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं रूप राम तह जान, वो तो राम का रूप हो गया। और जितना अहंकार, जितना लोभ लालच हमारे साहब में है, इतना आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री के ईगो में नहीं देखा। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा ईगोइस्टिक प्राइम मिनिस्टर अगर कोई मुझे लगा तो वो राजीव गांधी था। परंतु वही जिसको मैं ईगोइस्टिक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूं, आया जहां उन्ना में आया, और मैं और मेजर साहब उनको मिलने गए। 88 के फ्लड्स आए हुए थे, बड़ी नुकसान हो गया था, बहुत ज्यादा। ऐसा भला मानुस एक कहने लगा कि सरदार साहब, मैं तो सरदार था, ये मेजर साहब को भी सरदार साहब ही कहते थे, 48 घंटे के अंदर आपका काम होगा। और सचमुच 48 घंटे के बाद हमारा काम शुरू हो गया, फ्लड प्रोटेक्शन का। हमारा तो कोई काम नहीं था। तो ये साहब जो कुछ भी कहते हैं, आज तक जितने भी इनके बयानात हैं, आज तक जितने की इनकी एजर्शंस हैं, एक को भी टेस्टिफाई करके देख लो। अगर एक भी बात सच निकले
अगर चंद्रयान जा रहा है तो वो उसमें किसी प्रधानमंत्री का लेना देना थोड़ा है। वो तो वैज्ञानिकों की कारकर्दगी है, उनकी एफिशिएंसी है, उनकी हार्ड वर्क है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? विदेशों में जाके, अमेरिका में गए या इंग्लैंड में गए, किसी दूसरे देश में गए और इंडियंस को इकट्ठा करके वहां रैली कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को या इंग्लैंड वालों को या अमेरिका वालों को हिंदुस्तान की डेवलपमेंट से क्या मतलब? और वहां भाषण, इसके ज्यादा तो कोई कारकर्दगी है नहीं। साहब ने जब ये कहा था कि मैं काला धन विदेशों से वापस लेकर आऊंगा, मैंने यकीन कर लिया था। आपने पता नहीं किया कि नहीं किया। आज 10 साल हो चले हैं गप मारे हुए, आज तक तो काला धन आया नहीं। इसका मतलब कि वो एक ढकोसला था, वो ऐसे ही गप थी कि मैं काला धन लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं पॉलिटिशियंस जितनी बातें करते हैं वो सारी पूरी नहीं कर सकते, परंतु थोड़ी बहुत तो पूरी करो। है तो कुछ भी नहीं। तो जिस वक्त आप एक ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, सिर्फ 17 किलोमीटर लंबी दूरी पर चलेगी वो ट्रेन, तो क्या आकाश छूट गया? ऐसी हजारों ही ट्रेनें, पता नहीं कितने की ट्रेनें आज तक चलाई गई। कभी किसी ने इतना क्रेडिट लिया? ना किसी प्राइम मिनिस्टर, ना किसी रेलवे मिनिस्टर ने। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी को या ईडी को या इनकम टैक्स वालों को सिर्फ वही लोग दोषी क्यों नजर आते हैं जो प्रधानमंत्री का या बीजेपी का विरोध करते हैं? सबसे ज्यादा करप्ट लोग तो बीजेपी के भाई वाले हैं। महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री है और जो मुख्यमंत्री है, दोनों के ऊपर ही करप्शन के चार्जेस थे। कितनी ही बार ईडी ने उनको बुलाया था। शरद पवार का भतीजा ईडी के डर के कारण बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए और बदले में उनको फल भी मिला, उप मुख्यमंत्री बन गया। अगर वो उनके आगे घुटने नहीं टेकता तो जेल यात्रा करनी पड़ती। अब देशभक्ति कहां से रह गई? जेल यात्रा से बचने के लिए आपने बीजेपी के चरण स्पर्श कर लिए, बीजेपी ने आपको तोहफा दे दिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। करप्ट आदमी को उप मुख्यमंत्री जो पार्टी बना रही है वो खुद क्या करप्शन नहीं कर रही? तो करप्शन को आश्रय देने वाले को आप क्या कहेंगे कि ये मिस्टर क्लीन है? नो, नेवर। ऐसा कभी होता है क्या? बात यह है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं 5 स्टेट्स में और तरह तरह के लुभावने वायदे करने और तरह तरह की मीठी मीठी बातें। कल मैंने एक डायलॉग लिखा था कि सब मीठा बोलने वाले मित्र नहीं होते, कई बार मीठा बोलने वाले ही अंदर से जहर से भरे हुए होते हैं। तो इनके भाषणों पर, इनके प्रलोभनों पर ध्यान मत दिया करिए, क्योंकि जो कुछ एक पॉलिटिशियन, आजकल के पॉलिटिशियन जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, और जो कुछ करते हैं दिख ही जाता है बाद में। परंतु देश हित में कुछ नहीं होता। अगर देश हित में होता तो ये करप्ट लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।